नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं रूस की एक बहुत बड़ी एयरलाइन एरोफ्लॉत पर हुए एक बड़े साइबर हमले की। जी। हमारे पास इससे जुड़ा एक लेख है, तो चलिए देखते हैं कि असल में क्या हुआ और इसके क्या मायने हैं। बिल्कुल। शुरुआत में ही ये बात थोड़ी चौंकाने वाली है कि मॉस्को का जो शेरेमेत्वो एयरपोर्ट है, वहां एकदम से अफरा तफरी मच गई। सोचिए, छुट्टियों का टाइम था, पीक सीजन, और 40 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हो गई। यात्रियों के लिए तो बहुत मुश्किल हुई होगी। हाँ, जाहिर है। हुआ ये कि जो हैकर्स थे उन्होंने एरोफ्लोत के जो इंटरनल सिस्टम्स होते हैं, मतलब उनकी पूरी सूचना प्रणाली, उसमें सेंध लगा दी। अच्छा। और इसका असर, जैसा लेख में बताया गया है, सिर्फ डोमेस्टिक यानी घरेलू उड़ानों पर नहीं पड़ा, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भी प्रभावित हुईं। जैसे मिन्स्क और येरेवान जाने वाली फ्लाइट्स, वो भी रद्द करनी पड़ी। तो मतलब ये कोई आम तकनीकी गड़बड़ी नहीं थी, कोई ग्लिच जैसा नहीं था? नहीं, बिल्कुल नहीं। रूस का जो प्रोसिक्यूटर जनरल ऑफिस है, उन्होंने खुद इस बात की पुष्टि की है ओके। कि ये हैकर्स की तरफ से सिस्टम में एक अनऑथोराइज्ड घुसपैठ थी। और देखिए, क्रेमलिन के प्रवक्ता ने भी ये माना है कि रूस की जो बड़ी कंपनियां हैं उन पर हैकिंग का खतरा तो बना ही हुआ है। अच्छा, क्रेमलिन तक बात पहुंची है? जी हाँ, तो इससे पता चलता है कि रूसी अधिकारी इसे काफी गंभीरता से ले रहे हैं। और किसी ने जिम्मेदारी ली है इस हमले की? लेख में एक ग्रुप का जिक्र है, साइलेंट क्रो। हाँ, एक यूक्रेन समर्थक हैकर समूह बताया जा रहा है, साइलेंट क्रो। उन्होंने कथित तौर पर बेलारूस के एक और ग्रुप साइबर पार्टिजन्स बीवाई के साथ मिलकर एक बयान जारी किया। और उसमें क्या कहा? उसमें उन्होंने इस हमले को सीधा सीधा यूक्रेन युद्ध से जोड़ा और नारे भी इस्तेमाल किए, जैसे यूक्रेन की जय, बेलारूस जिंदाबाद। लेकिन ये दावा कितना पक्का है? देखिए, यही बात ध्यान रखने वाली है। इस दावे की अभी तक स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है और यूक्रेन की सरकार की तरफ से भी इस पर कोई टिप्पणी नहीं आई है। तो ये अभी थोड़ा वेरीफाई होना बाकी है। ये साइलेंट क्रो का नाम पहले भी सुना है क्या कहीं? क्या ये पहले भी एक्टिव रहे हैं? जी हाँ, लेख के अनुसार ये समूह पहले भी रूस में काफी सक्रिय रहा है। उन्होंने टेलीकॉम कंपनियों को निशाना बनाया है, रियल एस्टेट डेटाबेस हैक किए हैं और यहाँ तक कि मॉस्को सरकार का जो आईटी विभाग है उस पर भी हमला कर चुके हैं। बाप रे! हाँ, तो जैसा कि एक रूसी सांसद ने भी कहा, ये दिखाता है कि अब लड़ाई सिर्फ जमीन पर नहीं है, ये डिजिटल मोर्चे पर भी उतनी ही शिद्दत से लड़ी जा रही है। तो ये घटना देखा जाए तो सिर्फ एक एयरलाइन की उड़ानें रद्द होने से कहीं ज्यादा बड़ी है। बिल्कुल, ये घटना असल में इस बात को उजागर करती है कि हमारा जो महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा है, जैसे एयरलाइंस हो गई, पावर ग्रिड हैं, बैंकिंग सिस्टम है, ये साइबर हमलों के लिए कितने वल्नरेबल हैं, कितने संवेदनशील हैं। सही बात है। और जब देशों के बीच तनाव बढ़ता है, भू राजनीतिक तनाव, तो ऐसे हमले आम नागरिक सेवाओं को ठप करके एक तरह से अराजकता फैला सकते हैं। यानी कि लड़ाई का मैदान अब साइबर स्पेस भी बन गया है और इसका असर हम सब पर, आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ सकता है। बिल्कुल सही कहा। ये सिर्फ एरोफ्लोट या रूस तक सीमित नहीं है। ये दिखाता है कि कैसे देशों के बीच का तनाव डिजिटल दुनिया में घुस रहा है और हवाई सफर जैसी सामान्य सेवाएं भी इसकी चपेट में आ सकती हैं। ये एक तरह से आधुनिक युद्ध का एक नया पहलू है। तो ये पूरी घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है। जैसे जैसे हमारी दुनिया और ज़्यादा डिजिटल हो रही है, हमारी ज़रूरी सेवाएं इंटरनेट पर निर्भर हो रही हैं। तो सवाल ये उठता है कि देश अपने इस महत्वपूर्ण डिजिटल बुनियादी ढांचे को, इन आवश्यक सेवाओं को ऐसे बड़े संघर्षों का निशाना बनने से कैसे बेहतर ढंग से बचा सकते हैं? ये बहुत ज़रूरी सवाल है और इसका जवाब ढूंढना भविष्य के लिए बहुत अहम होगा।